जब हम बात करते हैं ईवी गाड़ियों के बारे में यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, तो बेशक सबका जवाब यही होता है कि सबसे अच्छा विकल्प यही है और फ्यूचर का विकल्प भी यही है। लेकिन एक ही बात सबकी सामने आती है जो अक्सर कमेंट्स में आप सभी लिखते हैं कि माइलेज बेटर हो और भी ज़्यादा और साथ ही अफोर्डेबल भी हो, इस प्राइस रेंज में हो जो कि मिड वर्क का कस्टमर उसे अफोर्ड कर पाए। तो मार्केट में इसका ऑप्शंस करंटली अवेलेबल नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर आप लाइफ टाइम उनकी वैल्यू निकालते हैं तो निश्चित रूप से अपने टाइम के अंदर ये गाड़ियाँ बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी फंडे पर काम करते हुए रेनॉल्ट ला रही है एक बहुत ही शानदार गाड़ी जो कि 400 प्लस किलोमीटर का माइलेज देगी। और रेनो का जो आप प्रोफाइल है आप जानते ही होंगे। मार्केट में जो एंट्री की रेनो ने जब इंडिया में, तो उसके कंपटीशन में थी बहुत ही जमी जमाई कंपनियां, ख़ासतौर से मारुति। और वहां पर रेनो ने अपनी क्विड को लॉन्च करके आप जानते ही होंगे अपने सेम सेगमेंट की गाड़ी ऑल्टो को तगड़ा कंपीट किया। इसके बाद में लॉन्च की आपकी एसयूवी सेगमेंट में डस्टर जो ब्रेजा के कंपटीशन में है। प्राइस रेंज में आप देखिए। इसके अलावा 7 सीटर लॉन्च करने के बाद तो मार्केट में धमाल मचा दिया निश्चित रूप से। और अब रेनो जिस गाड़ी को लॉन्च करने वाली है जोई के नाम से, जो कि आपके बताया जा रहा है नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाली है, यानी कि इस फेस्टिवल सीजन में बहुत बड़े धमाके पे धमाके होने वाले हैं। जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां हैं काफ़ी सारे लॉन्च कर रही हैं। और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन भी होता है 2021 का, जिसका सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां वेट करती हैं। तो रेनो यहाँ पे बहुत बढ़िया कदम उठा रही है इस गाड़ी को लॉन्च करके, जिसका माइलेज भरपूर है। 400 माइलेज हम समझते हैं काफ़ी होता है नॉर्मल या अब नॉर्मल यूज़ के लिए, चाहे आप उसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या किसी लॉन्ग ट्रिप पर यूज़ करते हैं। ये एक अच्छा खासा माइलेज आप मान सकते हैं। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में गाड़ियों के अगर प्राइजेस की बात करें तो आप जानते ही होंगे मार्केट में लगभग 12 लाख से स्टार्ट होकर 25 लाख तक में आपको मिलती हैं ऐसी गाड़ियां जो 250 से लेकर 400 तक का माइलेज देती हैं। ख़ास तौर से जो 400 का माइलेज देती है उनके प्राइस 25 लाख, 26 लाख या 27 लाख और भी अप जाते हैं। टेस्ला की बात छोड़िए, उसके तो प्राइस खैर अलग ही एक बात है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इस प्राइस सेगमेंट में अगर माइलेज 400 का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो कुछ रेनो जोई के यानी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, यूरोपियन कंट्रियों में ये गाड़ी खासी मशहूर भी है। और जो यहाँ पर इंडियन मार्केट में जिस गाड़ी की टेस्टिंग की जा रही है कंटिन्यू, और बहुत सारे प्लेस पर यह स्पॉट भी हो चुकी है, वो बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। और जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, सेफ्टी, कंफर्ट, ऑल एडवांस फीचर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, साथ ही अच्छे खासे माइलेज के साथ किया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसी भी खबर है कि यहाँ पर रेनो केवल जोई को ही नहीं, इसके अलावा क्विड के भी इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इसका प्राइस मार्केट में शीघ्र लॉन्च होने वाली मारुति की वैगनार इलेक्ट्रिक से कम होगा, जैसा कि हम यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं रेनो द्वारा, तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा। बात करें रेनो जॉय के बारे में तो कंपनी इस कार में 41 किलोवाट की क्षमता का बैटरी पैक प्रयोग कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में 92 किलोवाट की कैपेसिटी की इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है। और जो 123 एचपी की पावर 225 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है, यानी पावर के लेवल पर आपको कोई भी लीक फील इस गाड़ी के अंदर नहीं होने वाला है। और ये कार सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज प्रदान करने वाली है। और जो इसका लेटेस्ट जनरेशन यानी एक और भी मॉडल इसका लॉन्च होगा, वर्जन कह ही आ सकते हैं, पॉसिबल है कि ऑप्शंस कंपनी यहाँ पर और भी दे, तो उसमें 52 किलोवाट की बैटरी और 100 किलोवाट की कैपेसिटी का इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको देखने को मिल जाए। तो वेट करते हैं नेक्स्ट मंथ का। और ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्री में तो ये गाड़ी बहुत ही सक्सेस है रेनो जोई, और उम्मीद है कंपनी से यहाँ के बाज़ार में जो पेश कर रही है काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, जी हाँ सबसे बड़ी बात है, इंडियन कंज्यूमर को देखते हुए उस सेगमेंट में, उस प्राइस सेगमेंट में पेश करे जहाँ पे कि यहाँ के मिड वर्ग का कस्टमर अफोर्ड कर पाए। जिस तरीके से रेनो ने
ख़ास तौर से ड्राइवर के मामले में किया है। और अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। हालांकि ये सभी लोकल मैन्युफैक्चरर्स यानी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स सभी को सोचने की बात है। ख़ास तौर से जो भारतीय मैन्युफैक्चरर हैं वो इस पॉइंट्स पर अवश्य फोकस करें कि इस तरह की गाड़ियां लाएं। बेशक जी हाँ, जिनका सिंगल चार्जिंग में माइलेज अप्रॉक्स 400 किलोमीटर तक जाता हो, साथ ही जिनमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया हो, इसके अलावा ऑल कनेक्टेड फीचर्स हों, क्योंकि ये समय की भी डिमांड हो चुके हैं सेफ्टी फीचर्स के अलावा अब कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी, तो ये बिल्कुल होनी चाहिए। और सेफ्टी जो मेन फोकस होती है वो इन गाड़ियों में मिलनी चाहिए। तो इस बारे में निश्चित रूप से अब सभी देसी कंपनियों को भी कदम आगे बढ़ा देना चाहिए और इस बारे में काम भी हो रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो देसी कंपनियाँ हैं वो इस बारे में काम नहीं कर रही हैं। कई शानदार गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हो भी चुकी हैं, लेकिन अभी और भी ज़्यादा फोकस की बात है, माइलेज को और भी अपग्रेड करने की बात है, जो ऑल कंडीशन में हमें अच्छा खासा माइलेज दे सकें। ऐसी गाड़ियां अवेलेबल हों, ऑल पॉकेट में फ्रेंडली हों, यानी हर बजट में फ़िट होती हों, ऐसी गाड़ियां हों। बेशक उनके माइलेज में डिफरेंस रखा जा सकता है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हर किसी को किसी भी अलग माइलेज से काम चल जाता है। किसी को डेली यूज़ के लिए 200 किलोमीटर बहुत है, तो वो अपना एक अलग सिस्टम हो सकता है। उसी प्राइस सेगमेंट पे जैसे कि आपके डीजल पेट्रोल में ऑप्शंस दिए जाते हैं फीचर्स के आधार पर, तो यहाँ पर भी माइलेज के आधार पर प्राइस रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कौन सी ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जिनको इस बारे में फोकस करने की आवश्यकता है? खास तौर से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वो ही सबसे बेटर होने वाला है हमारी इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि देश का पैसा देश में रहे, ये सबसे बेटर होने वाला है। साथ ही वारंटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ टाइम, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अगर इंडिया लेवल पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो बहुत ही बेटर होने वाला है। तो दोस्तों, ये था आपके बहुत सारे उन कमेंट्स का आंसर जो अक्सर आते रहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आने वाली हैं। और जहाँ तक इस गाड़ी के यानी रेनो जॉय के प्राइस के बारे में, तो अप्रॉक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 8 लाख के आसपास लॉन्च होगी। अगर ये रियलिटी होने वाली है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शंस, बल्कि बहुत ही अच्छा ऑप्शंस हम ये मानते हैं, लेकिन 100% श्योर होने वाला है इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट होने के बाद में। गाड़ी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप जानते होंगे ऑटो एक्सपो में रेनो इंडिया द्वारा इसे शोकेस कर दिया गया था, क्योंकि इसे शीघ्र ही इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला है। इसके बारे में फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर हमारे पर्सनल चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही कमेंट्स में लिखकर भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ डेली हम शेयर करते रहते हैं लेटेस्ट लाइव इवेंट्स, लॉन्च होने वाली गाड़ियों के बारे में, तथा जो भी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के अपडेट होते हैं डेली हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सड़क पे रखिए सेफ्टी का ख्याल, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड स्पीड इज़ द सेकंड, और हमेशा परचेज कीजिए सेफ गाड़ियाँ। नमस्कार दोस्तों।